श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारा चटपटा महारानी मैया का दुरदुरिया में जो किस्सा होता है वही सुना रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे यहाँ चटपटा महारानी मैया का किस्सा आप लोग को कैसा लगा। जय माता दी। एक ठी ऐसे ऐसे पीपल का पेड़ रहा और एक कदम के पेड़ रहा। पीपल के पेड़ के नीचे पंडित जी रहत रहन और कदम के पेड़ के नीचे चट्ट महारानी और शानी मैया संगठा महारानी रहत रहन। तो जौन पंडित जी रहन उनके लड़का बच्चा ना रहा, तो पंडित जी बहुत दुखी रहत रहन। तो रोज डेली सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आवें और अपन पूजा पाठ करें और वहीं कुछ देर विश्राम करें। और जो ने चट्ट महारानी माई, संगठा महारानी माई और शानी मैया रहीन, वहीं कदम के पेड़ के नीचे तीनों जनी रोज डेली झगड़ा करें। और शानी मैया कहाँ हम बड़ी और चट्ट महारानी मैया माँ कहाँ हम बड़ी और संगठा महारानी मैया कहाँ हम बड़ी। आपस में तीनों जनी रोज डेली झगड़ा करें। और जब पंडित जी पूजा करे बैठे तो चटपटा महारानी, चट्ट महारानी मैया, संगठा महारानी तीनों जनी झगड़े करे लगे। तो एक तो पंडित जी वैसे बहुत दुखी रहत रहन और दूसरे इनकर सबका झगड़ा सुन के उनकर पूजा भंग हो जाए, पूजा अच्छे से न कर पावे। तो एक दिन पंडित जी कहन, ये बताओ तू तीनों जनी काहे आपस में झगड़ा करत हो? हम तो वैसे बहुत परेशान ही, दुखी ही, और जब हम पूजा करे बैठी थी तो सबको झगड़ा मचा देत हूँ तो हमार पूजा भंग हो जाता, हम पूजा ना कर पाई, काहे बरे झगड़ा करत हो? तो तीनों जनी कहिन कि हम तीनों जनी सग्गे बहन बहन होई और हम चटपटा महारानी होई, हम संगठा महारानी होई, हम और शानी मैया होई। तीनों जनी आपन आपन परिचय बताइन और कहिन कि क्योंकि तो पंडित जी कहन कि तो आपन आपन तो से पूजा पाठ बताओ। तो और शानी मैया कहिन कि जब क्योंकि गाढ़ संकट पड़ा था तो क्यों मन्नत माना था तो साल 6 महीना लागा था, तो हम पूर कर दी थी। हमरे में चना गुड़ लाई मिठाई चढ़ा था पूजा में। और एकहरी में 7 जनी, भीखी वाली के एक जनी लेके 8 जनी, या दोहरी में 14 जनी और भीखी वाली के लेके 16 जनी हो जाती। और जब हम साल 6 महीना लागा था और साल 6 महीना में पूर कर दी थी जौन मन्नत रहा था, तो हमार पूजा यही लागत है। तो संगठा महारानी से पूछन कि माता रानी तू अपन पूजा पाठ बताओ। तो संगठा महारानी मैया कहीं कि जब क्योंकि गाढ़ संकट पड़ा था तो क्यों माना था तो साल 6 महीना लागा था, हमू पूर कर दी थी। लेकिन हमरे पूजा में 7 ठी सुहागिन रहथिन और एक विधवा रहथिन और एक कन्या रहथिन। और हमरे गाँव में चावल के आटा का मेवा मसाला डाल के, दूध खोआ डाल के ढोड़ी बना था, ओकर प्रसाद चढ़ा था। क्यों मान था साल 6 महीना लगा था, हमू पूर कर दी थी। तो कहीं की चटपटा चटपटा माई से पूछन पंडित जी कि माता रानी तू अपन पूजा बतावा। तो चटपटा महारानी कहिन कि जब क्योंकि गाढ़ संकट पड़ा था तो क्यों चट्टे माना था और हम पट्टे पूर कर दी थी। और हमारे एकहरी में 5 पौआ, दोहरी में 2.5 किलो और एकहरी में 9 सुहागिन, दोहरी में 18 सुहागिन, क्यों चट माना था हम पट्टे पूर कर दी थी। तो पंडित जी कहन कि हमारे समझ से तो चटपटा महारानी के सबसे कम पूजा है और सबसे कम जल्दी पूर करथिन, इन्हें सबसे बड़ी हुई। तो तीनों बहन कहिन कि तू हम देवी हो के कुछ ना जानी, तू पंडित हो के बहुत जानता है। हमरे समस्या का समाधान जब क्यों हमसे बड़ा जे रहे वही निर्णय करे तो हमरे समस्या का समाधान होए, नहीं तो हमसे छोड़ के हमार निर्णय करे तो ओका हम ईमानदारी न करब। तो पंडित जी चला गए। तो पंडित जी अपने मन में मानन कि हे और शानी मैया, हमरे जो कोनो आला औलाद होए तो हम तहार दुरदुरिया जो हुए 2 महीना 4 महीना इंतजार करन, रानी के कुछ ना रहा। फिर संगठा महारानी मानन कि हे संगठा महारानी माई, जब हमरे रानी के कुछ होए
तो हम तहार दूर दूरिया करबे और पूजा पाठ करबे। तो महीना 2 महीना देखें तो रानी के तबो कुछ ना रहा। लास्ट में चटपटा महारानी से कहन कि हे चटपटा महारानी मैया, जो हमरे शुभ समाचार कुछ होए बिटिया बेटवा, तो हम दोहरी दूर दूरिया चबोबे और वेद विधान से पूजा पाठ करोगे। महीने 15 दिन बीता, रानी के लड़का रही गवा। जब रानी के लड़का रही गवा तो राजा बहुत खुशी भैन, उनके खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन रोज डेली पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करे आवे तो तीनों देवियों रोज डेली झगड़े करते रहें। पंडित जी को पूजा भंग कर दें, अच्छे से पूजा ना कर पावें। ऐसे ऐसे 9 महीना बाद रानी के सुंदर मुंदर बेटवा पैदा हुआ। जब सुंदर मुंदर बेटवा पैदा हुआ तो 1.25 महीना के बेटवा जब हो गवा तो विधि विधान से चटपटा महारानी के, जैसे चटपटा महारानी मैया बताए रहीं वैसे पंडित जी सारी व्यवस्था कई के और विधि विधान से अपने पूरे गांव भरे में दूर दूरिया न्योता दे के और विधि विधान से पूजा पाठ करवाएं दूर दूरिया भाई। और दूर दूरिया करे के बाद जौन पीपल के पेड़ नीचे पूजा करे आवत रही वहाँ प्रसाद लाई चढ़ाएं। तब वो इनका देवी जी हरे का साल 2 साल से ऐसे रोज डेली झगड़े होए और समस्या का समाधान न होए। तो फिर एक दिन पंडित जी तीनों देवियों से फिर बोलन कि हमारे समझ से तो सबसे कम पूजा पाठ चटपटा महारानी का है और सबसे जल्दी पूरा करतीन, तो हमारी समझ से सबसे बड़ी चटपटा महारानी मैया हों। तो औशानी मैया और संगठा महारानी मैया बिगड़ गई पंडित जी के ऊपर, कहीं कि हम देवी हो के कुछ ना जानित, तो एक ही छोट मोट पंडित हो के बहुत कुछ जानते हैं, हमसे बड़ा जे हमारे समस्या का समाधान करे तो हम मानव। तो पंडित जी कहन कि समस्या का समाधान तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कह सकते हैं, काहे से कि उन्हें सृष्टि के रचयिता हुए। तो तीनों देवियन कहन कि हाँ ठीक है, ब्रह्मा जी के पास चलो। अब तीनों देवी और पंडित जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के लगे पहुँचन। ब्रह्मा जी आसन पे आँख मूंद के बैठा रहन, अपने पूजा में लीन रहन। अब तीनों देवियन झगड़ा करत और पंडित जी पीछे पीछे वहाँ पहुँचन। ब्रह्मा जी आँख खोलन, कहन कि कहो देवी कैसा हो। तो औशानी मैया कहिन कि आज हमरे झगड़ा के निपटारा कर दो, हमरे तीनों जनी में बताई दो कि के छोटा है के बड़ा है। संगठा महारानी कहिन कि यही हमरो समस्या है, बताई दो हमारे तीनों जनी में के छोटा है के बड़ा है। अब ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हाँ, सब वैसे जानता हाँ कि केकर का पूजा लागत है, केकर का पाठ लागत है, केकर का कि कितनी जल्दी पूरा करते है, के कितनी जल्दी ना पूरा करते। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कहना अपन तो से पूजा पाठ बतावा कि तहर पूजा पाठ का लागत है। अब तीनों देवियन औसानी मैया कहिन कि जब क्यों के गाढ़ संकट पड़ा था, क्यों माना था 6 महीना लागत है, हम पूर कर दी थी और हमार 5 किलो एक दोहरी में लागत है, एक हरी में 2.5 किलो और संकट 6 महीना लागत है, हम मन्नत पूर कर दी थी। तो फिर संगठा महारानी पूछन कि देवी तू अपन बतावा। तो संगठा महारानी मैया कहिन कि जब क्यों के गाढ़ संकट पर था, हमका मानत है तो हमहू 6 महीना लागत है पूर कर दी थी। हमरे में चावल के आटा में खोआ मेवा मसाला डाल के और खूब बढ़िया होकर ढूंढी के प्रसाद बनता है और हमरे को में विधि विधान से पूजा पाठ हुआ था। तो चटपटा महारानी मैया से कहन कि चटपटा महारानी माता तू बताओ। तो कहें कि हमा का क्योंकि गाढ़ संकट पर था, चट माना था हम पट्टे पूर कर दी थी और हमारे 5 पौआ गहरी में दोहरी में 2.5 किलो। तो ब्रह्मा जी कहन कि सबसे कम चटपटा महारानी का पूजा है और सबसे जल्दी पूर करत हिन। तो वैसे तो शक्तिशाली तीनों जनिया है, क्योंकि उससे कम ना है ना, सबके अंदर शक्ति है, सबको देवी हो। लेकिन चटपटा महारानी मैया तीनों जनी में सबसे बड़ी हुई, आज से इनका दर्जा सबसे बड़ा है। और मन्ना तीनों जनी बहनों है शक्तिशाली, तो सबके वहाँ सबके अंदर शक्ति है, सबका पूजा पाठ होता है, सबका दूरदूरिया होता है, कथा होता है, किस्सा कहानी होता है। लेकिन चटपटा महारानी मैया सबसे बड़ी हुई। तो पंडित जी कहन कि हमहू तो चटपटे महारानी मैया के बताए कि सबसे बड़ी हुई, कहे कि हमरे कोनो आल औलाद ना रहा तो हम पहले औशानी मैया के माने, फिर ओकरे बाद चटपटा संगठा महारानी के माने। तो फिर जब हम चट महारानी मैया के माने
तो चट्टे मानी पट्टे हमरे रानी के लड़का रह गया और सुंदर मुंदर हमरे बेटवा पैदा हुआ। तो हम विधि विधान से चटपटा महारानी का दूर दूरिया करे, होम ज्ञान करे, पूजा पाठ करे और पीपल के पेड़ के लगे अपने लगे प्रसाद चढ़ाए। लेकिन ये माता रानी तीनों देवियन आज साल 2 साल से रोज़ झगड़ा करती, हमार पूजा पाठ करे जाई थी। तो वहाँ में ये सब झगड़ा करती तो हमारा पूजा पाठ भंग हो जाता। तो ही लिए हम सोचे कि माता रानी के समस्या का समाधान हो जाए, नहीं तो ये सब ऐसे झगड़ा करत रही हैं। तो पंडित जी कहना आज से झगड़ा ना करत जाऊ, सबसे बड़ी चटपटा महारानी मैया हुई। ओकरे बाद तू सब हुआ और सबको पूजा पाठ सब अपनी अपनी जगह है, अपने अपने में झगड़ा ना करा। तीनों ने सगी बहन हुआ, लेकिन चटपटा महारानी मैया सबसे बड़ी हुई। बोलो चटपटा महारानी मैया की जय हो। अगर हमारा किस्सा आप लोग का अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करो, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में बताएं कि हमारा और चटपटा महारानी का दूरदुरिया का किस्सा आप लोग का कैसा लगा। जितने लोग हमारा किस्सा सुने और कहें सुने देखें, सबका मन्नत माता रानी पूर्ण करें। जय श्री राम, सीताराम, जय माता दी, चटपटा महारानी।